हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कि आप कैसे स्टेनोग्राफर बन सकते हो। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यता व क्या क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या काम करना होता है, यानी जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, इसके प्रमोशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कट ऑफ क्या है, स्किल टेस्ट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर का दूसरा नाम शॉर्ट हैंड है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी के समझ में नहीं आती है। शॉर्ट हैंड को सीखने की ड्यूरेशन 6 मंथ्स टू 1 ईयर होती है। 2-3 महीने में आप इसका बेसिक सीख जाओगे। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हो। एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट होती हैं, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता और क्राइटेरिया क्या है इसका। फर्स्ट तो नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज ग्रेड सी में 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेड डी में 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सन जिसमें SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड 10 ईयर्स, PWD OBC 13 ईयर्स, PWD SC ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको चाहिए इसके लिए ओनली ओनली 12th पास। तो अब बात करते हैं हम इसकी सैलरी की। ग्रेड सी की पोस्ट में पे स्किल होती है 9,300 टू 34,800 और इसकी ग्रेड पे 400 टू 4,200 ग्रेड पे होता है इसका 4200 पे ग्रेड। और इसका ग्रोस सैलरी जो होती है आपकी 48,000 होती है। ग्रेड डी में क्या पे स्किल क्या होता है 5200 से 20,200 तक। ग्रेड पे इसका होता है 2400 यानी कि 2400 पे ग्रेड। इसकी ग्रोस सैलरी आपको जो आपकी ग्रोस सैलरी वो रहेगी इसकी 28,000 टू 30,000। तो अब बात करते हैं इसके साथ साथ आपको मिलेगा HRA DA TA इसमें आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल स्टेनोग्राफर इन वायरस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जिसमें स्पीच राइटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, असिस्टिंग एंड असिस्टिंग द मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर, हेल्प इन पब्लिक रिलेक्शन यानी कि स्पीच जिसको आप नोट डाउन करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग जिसमें उसको भी नोट डाउन करते हो, असिस्टिंग द मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर्स। तो आप इसमें मिनिस्टर्स को समझाते हो। मिनिस्टर को जो स्पीच लिख के देते हैं ना, ये मिनिस्टर जो स्पीच देते हैं तो उनको स्टेनोग्राफर काम करता है। जो हेल्प इन पब्लिक रिलेक्शन, इसके कई सारे ऐसे काम होते हैं। स्टेनोग्राफर क्या होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो क्या क्या काम होते हैं इसके, कुछ अदर जो मैंने उनको बताया उनके अलावा और भी काम होते हैं इसके। अब बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में। तो आपको इनमें से कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको MEA अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो आप ओवरवर्क हो जाते हो, मतलब कि आपको फ़ॉरेन में पोस्टिंग मिलेगी और आपको इसी फ़ॉरेन पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मिल जाती है तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा और वहाँ से आने जाने की टिकट भी फ्री मिलेगी। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कस्टम जिसमें इनकम टैक्स CV, इसमें प्रमोशन होकर आप क्या बन सकते हो, इनकम टैक्स भी बन सकते हो। ऐसा कुछ भी अच्छी इसकी नॉलेज होगी आपको। आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। फॉरेन डिपार्टमेंट यानी कि आपको विदेश में भी, फॉरेन में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इलेक्शन कमीशन में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रमोशन की। फिर प्राइवेट सेक्रेटरी बनेगा होगा आपका। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड D पे हो, फर्स्ट फॉर प्रमोशन होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड C में। फिर उसके बाद होगा आपका प्राइवेट सेक्रेटरी। फिर उसके बाद होगा आपका सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी।
फिर उसके बाद होगा सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। बट सब इनका जो वर्क है सारों का सेम टू सेम एज इट इज़ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें दो स्किल्स हैं, इसके दो स्किल हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेकंड स्किल टेस्ट होगा। अब इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की, तो ये आपको जो वैकेंसी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिसिएशन। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन इन 100 मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और आपका इसका ड्यूरेशन टाइम रहेगा 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। आप इसमें से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा आपका। अब बात करते हैं इसकी पोस्टिंग की, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री में होता है तो आपको दिल्ली मिलेगा। अगर डिपार्टमेंट में होता है तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है पोस्टिंग। अब बात करते हैं इसकी लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ की। 3 इयर्स कट ऑफ की बात करते हैं। 2017 की बात करेंगे। एसटी का है ग्रेड डी में बात करते हैं पहले। एसटी का है 106, ठीक है। एससी का है 123, ओबीसी का है 124, जनरल का है 134 और ओएच का है 106 और वीएच का है 66। ग्रेड सी की बात करेंगे 101 एसटी वाली 101, एससी का बात करेंगे 127, ओबीसी की बात करेंगे 138, जनरल का बात करेंगे 141, ओएच का बात करेंगे 100, वीएच का बात करेंगे 100। बाकी तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये कट ऑफ इस तरीके से है। अगर तीनों को लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड सी, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड डी। हिंदी की बात करेंगे, इसके टाइपिंग की बात करते हैं अब। टाइपिंग में तो टाइपिंग जो 65 मिनट मिलते हैं टाइपिंग के हिंदी में, ग्रेड डी वाले को 65 मिनट मिलते हैं और ग्रेड सी वाले को मिलते हैं 55 मिनट, यानी कि 65 मिनट्स मिलते हैं आपको ग्रेड डी के लिए और 55 मिनट्स मिलते हैं आपको ग्रेड सी के लिए। तो इंग्लिश में अब बात करते हैं, 50 मिनट्स में आपको टाइपिंग करना है और ग्रेड सी की बात करें तो 40 मिनट्स में आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं। अब ग्रेड डी में कितने लिखने 800, ठीक है। अब इसकी मिस्टेक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको ग्रेड सी और डी में मिस्टेक्स का जो मिस्टेक्स हैं उनको माफ़ कर देती है एसएससी स्टेनोग्राफर। कैसे? एससी की 10% मिस्टेक्स को माफ़ करती है, एसटी की 10% मिस्टेक्स को माफ़ करती है, ओबीसी की 10% को करती है, जनरल की 7% को ही करती है। अब सी की बात करते हैं, ग्रेड सी की, तो एससी की 7%, एसटी की 7%, ओबीसी की 7%, जनरल की 5% मिस्टेक्स को माफ़ करती है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं पहले। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, फजल, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गई आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। जो कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, 100 ऑफ 100, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल एंड सेंटेंस जंबल, ठीक है।
अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो कितने का है, ओनली 50 मार्क्स का। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।